हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है आपने बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है, ठीक है। ओके, ट्रेपेजियम एबीसीडी दिया है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एबीसीडी एक ट्रेपेजियम जिसमें एबी जो है वो डीसी पैरेलल है। इट मींस जो दो साइड्स जो पैरेलल होती है ट्रेपेजियम की वो दो साइड्स एबी है, ए बी एंड डीसी। सपोज दिस साइड डीसी, तो हम इसको मीट करा देते हैं। ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया ए बी सी डी एंड इन दिस ट्रेपेजियम ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ओके, ये गिवन है मैं तो मैं लिख देते गिवन। जो गिवन है वो मैं लिख देते हैं गिवन क्या हमको ए बी साइड इज पैरेलल टू डीसी, सो ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ये हमको गिवन है ए बी डी सी के पैरेलल है। और क्या हमको गिवन है, हमको ये गिवन है इनके आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, डायगोनल्स ए बी सी डी के डायगोनल्स। ओके, तो ए बी सी डी का एक डायगोनल तो ए सी होगा, तो एक डायगोनल ए सी हो गया और एक डायगोनल होगा इसका बी डी। सो दूसरा डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं एंड दैट इज बी डी। ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट ओ है जिस पर ए सी डायगोनल एंड बी डी डायगोनल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, देन हमें प्रूफ करना है। मैं एक्चुअल में गिवन सिर्फ यही है हमें कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये हमको गिवन है और इसका हमें यूज करना है। इसका यूज करके आप प्रूफ क्या करना है वो कर लेते हैं। यहाँ पे टू प्रूफ लिख लेते हैं हमें यहाँ जो प्रूफ करना है। सो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। ए ओ डी कहां पर है, ए ओ डी। इट मीन्स इसको लिख देता हूं फर्स्ट ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल 1 है उसको इक्वल टू प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। इसके प्रूफ करना है बीओसी, इसको लिखते हैं बीओसी। ये दो ट्राइंगल है, हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव द ट्राइंगल 1 एंड दैट इज ट्राइंगल एओडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड एंड दैट इज ट्राइंगल बीओसी। ओके, इसके लिए प्रूफ करना है। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार रिपीट करते हैं। क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस दी हैं गिवन हमको। इन पैरेलल लाइंस के बिटवीन इन टू ट्राइंगल्स बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ओके, देन द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इट मींस इन दो साइड्स के जो दूसरे पैरेलल है उनके बीच में जो भी दो ट्राइंगल्स बनेंगे उन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ा था। अब अपन देखते हैं ए बी और डीसी के बीच में दो ट्राइंगल कौन कौन से बनते हैं। ओके, ए बी और डीसी के बीच में बनने चाहिए। आप बोलोगे ओ डी सी बन रहा है, ए ओ बी बन रहा है, तो नहीं, हमको ए बी और डीसी के बीच में चाहिए ना। तो ए सी डी, एक ट्राइंगल बनेगा ए सी डी, दूसरा ट्राइंगल बनेगा बी डी सी। वाई, रीजन क्या है, रीजन ये है पैरेलल साइड होने के साथ साथ एक उनके कॉमन बेस होना चाहिए। बेस जो है कॉमन होना चाहिए। तो या तो ए बी को कॉमन लेके आप ए बी डी ले लो और दूसरा ले लो ए बी सी। ओके, या डीसी को बेस लेके ए बी डी ले लो और दूसरा ले लो ए बी सी, आएगा वही बात सेम है। तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, हमने लिया इन ट्राइंगल, या ऐसे लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी डी, ओके, एंड ए बी डी ट्राइंगल लिया, दूसरा ए बी बेस पर ले रहे हैं हम। अच्छा चलो हम बेस डीसी ले लेते हैं, नीचे है ना तो ज्यादा समझ में आएगा। डीसी हमने कॉमन बेस ले लेते हैं, इस पर ट्राइंगल देखते हैं। तो डी क्या बन रहा है, ए डी सी बन रहा है, तो हम लिखते हैं ट्राइंगल ए डी सी एंड दूसरा ट्राइंगल देखो डीसी बेस पर, तो क्या बन रहा है बी डी सी। ट्राइंगल बी डी सी बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है, याद रखना। ट्राइंगल बी डी सी, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑन कॉमन बेस and that common base is DC, common base DC and DC is parallel to AB। ये हमने लिख दिया कि these two triangles
are on the base DC and that base is parallel to another side, that is AB. Okay, then we know that the area of this triangle and this triangles are equal to each other. Okay, so right here area of triangle ADC is equals to area of triangle BDC. No need to show this triangle, only write the vertices BDC. ओके, देन इतना हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम क्या करते हैं, हमको तो प्रूफ क्या करना है, AOD प्रूफ करना है हमको, और यहाँ पे हमें BOC प्रूफ करना है. ओके, देन ADC ट्राइंगल देखते हैं, ADC. अब ADC ट्राइंगल अगर हम बात देखें तो ADC ट्राइंगल में एक ट्राइंगल AOD आ रहा है जिसको मैंने 1 लिखा, और एक ट्राइंगल ODC आ रहा है. इसको मैं कुछ भी लिख देते हैं, कुछ सपोज कोई भी नाम ले लो, सिर्फ एक प्रकार से डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दे दिया मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ADC ट्राइंगल है उसमें 2 ट्राइंगल है, एक AOD ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है ODC. ओके, तो हम लिखते हैं दिस एम्प्लाइज, ये ट्राइंगल ADC है ना, वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बनता है. तो हम लिखा एरिया ऑफ कौन सा, AOD प्लस कौन सा ट्राइंगल बना था, ODC. इन दोनों ट्राइंगल से मिलकर बना था, तो देन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC. ये लिखा हमने. किसके प्लेस पे लिखा हमने, एरिया ADC के प्लेस पे हमने ये लिखा. अब इक्वल का साइन था, सो इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे एरिया ऑफ BDC लिखा है, तो BDC की भी ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमको, BDC. तो BDC में आपको दिख रहा है BOC या OBC ट्राइंगल एक तो, और दूसरा बन रहा है ODC जो कि कॉमन आ रहा है. तो इनके बीच में लिख देंगे हम एरिया क्या, OBC प्लस एरिया और ODC. ओके, एरिया ODC ये हमने लिख दिया. ओके, आपको दिख रहा है ये एरिया ODC और यहां पे भी एरिया ODC. दीज 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. एक्चुअल में इक्वल क्या है, सेम ही ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली इनका एरिया भी सेम होगा, तो इन दोनों को हम दूसरे कट कर सकते हैं, है ना. तो एक दूसरे कट हो जाएंगे ये दोनों, बिकॉज इक्वल के साइड थे. तो आया क्या हमारा, देन वी फाइनली गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC. ये हमारे पास आ गया, AOD इक्वल टू OBC. हमको प्रूफ क्या करना था, AOD प्रूफ करना था, तो AOD तो है हमारे पास. हमने OBC लिखा है, एक्चुअल में उसको BOC लिखना था, तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC. दिस इज द फाइनल आंसर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हुआ. ओके, सो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया, ट्रेपेजियम दिया था ABCD. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक ABCD एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, इन विच AB इज पैरेलल टू DC गिवन था, इसलिए हमने AB को DC के पैरेलल दिया, इस तरीके से नाम नेमिंग किया. ओके, हमको ये प्रूफ करना है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया जो प्रूफ करना था हमको. अब हमको पता है जब भी कॉमन बेस हो और 2 कॉमन बेस जो है वो किसी साइड के पैरेलल होता है, तो उन दोनों के बीच में जो भी 2 लाइंस हैं एक दूसरे पैरेलल, उनके बीच में जो भी ट्राइंगल्स बनते हैं उनका एरिया एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है. फिर हमने इस ट्राइंगल को देखा, उस ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल्स बन रहे थे, तो उन ट्राइंगल्स को लिखा. ऐसे ही इस ट्राइंगल, सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी 2 ट्राइंगल बन रहे, तो उन दोनों को लिखा. एक ट्राइंगल कॉमन आ रहा था, ODC कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली हमारा आंसर आ गया. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ओके, चलो अब हमारा बोर्ड साफ हो चुका है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 1 1 पे 11. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है. इसमें फिगर दे रखा है 9.27. ओके, तो आप ना फिगर देखो 9.27. अजीब सा फिगर है, फिगर हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले हम देख लेते हैं. ABCDE पेंटागन दे रखा है. पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड होती है. कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 5. ओके, तो पेंटागन है ABCDE. ओके, और एक लाइन है उसमें ऐसा कुछ करके है, देख लेते हैं क्या है, अपन बना लेते हैं डायग्राम. ओके, तो अपन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं. नॉट लाइक दिस, like this. Okay, and that's like this. Oh, nah, it's good. Okay,
ओके, ये होगा हमारा ऐसा कुछ करके ए बी, ये सी है, ये एफ है, ऐसे कुछ करके था हमारा। और इसको आगे में इंक्रीज करना है तो ये यहाँ पे सपोज एक डी पॉइंट आ गया है। ओके, अब ये ई हो गया है, ये सपोज ई पॉइंट हो चुका है। और जो है ई से डी जा रहा है, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इसको, ई को। ये आ गया हमारा ई से डी, ये ई हो गया है। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी, तो ये हमारा इससे मीट कर रहा है। ए बी सी डी ई पेंटागन गिवन था हमको। ओके, फिर बी सी कनेक्ट है और ए से एफ कनेक्ट है, इस टाइप से एफ कनेक्ट है। ओके, इस टाइप का कोई एक डायग्राम है आपके पास, फिगर 9.27 में। सो यू कैन सी दिस डायग्राम ऑन योर बुक। ओके, अब इसमें दे रखा क्या रखा है, इसमें दे रखा है ए बी सी डी इज अ पेंटागन। तो पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन में सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेना चाहिए, गिवन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। बिकॉज पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो ऑब्वियसली वर्टिसेस भी 5 होंगे, इसलिए ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। ओके, देन अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू एसी, बी से एक लाइन खींचनी है जो पैरेलल है एसी के, पैरेलल टू एसी, बी से एसी के पैरेलल है, ये एसी है उसके पैरेलल है, बी से एक लाइन खींचनी है जो डीसी को प्रोड्यूस करके बीएफ, मतलब बीएफ जो है ना वो एसी के पैरेलल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं जो बीएफ है ना, जो बीएफ साइड है वो एसी के क्या है, पैरेलल है, तो ये वो कहना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि बीएफ जो है वो एसी के पैरेलल, सो राइट है बीएफ पैरेलल टू एसी। उन्होंने ये बोला है कि बी से एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट बी, and that line goes on, okay, or we can say that line passing through B is parallel to the side AC, parallel to the side AC। ओके, तो इसलिए हमने लिख दिया BF जो है पैरेलल है AC के। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आप उससे थोड़ा समझ सकना, ये समझना आपको थोड़ा सा जरूरी है इसमें कि कौन साइड किसके पैरेलल है। तो BF जो है AC के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो इसमें 2 चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले करते हैं टू प्रूव, जो ये प्रूफ करना हम दोनों लिख लेते हैं। पहला क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए सी बी, ए सी बी इक्वल है एरिया ऑफ ए सी एफ, एरिया ऑफ ए सी एफ। पहला हम ये प्रूफ करते हैं, बाद में हम सेकंड देखेंगे। ओके, ए सी बी ए सी एफ के पैरेलल है, ओ सॉरी इक्वल है उनका एरिया। तो हमें पता है इक्वल, हमें कोई भी ट्राइंगल का एरिया इक्वल करना हो और अगर पैरेलल साइड हमको बस गिवन है तो फटाफट से जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसको लगा देना है। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने थ्योरम पढ़ा था कि जो भी कॉमन बेस हो, कॉमन बेस, तो इन दो ट्राइंगल देखो ए सी बी और ए सी एफ, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, इधर ए सी आ रहा है, इधर भी ए सी आ रहा है, मींस बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। आप ये देखो कि जो साइड ए सी जो बेस है वो किसी साइड के पैरेलल है क्या, भगवान की दुआ से ए सी जो है वी एफ के पैरेलल हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमारा काम हो गया बहुत ही आसान। तो हम लिखते हैं क्या, ट्राइंगल, हम लिखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी बी, पहले यार ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ACF and ACB are on common base, are on common base। अब कॉमन बेस कौन सा वो दिखना पड़ेगा अपन को, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस लिखने का तरीका हम बता दिया आपको। इसमें देखो ACB, या तो AC होगा या CB होगा, AB होगा, तीन साइड आएंगे इसकी ACF, तो सीधे दिख रहा है हमें AC कॉमन दिख रहा है, और कॉमन ऑन कॉमन बेस AC, ये हो गया। और हमने बोला ना अभी कि हमारे ऊपर भगवान मेहरबान है, तो एसी जो है वो पैरेलल भी दे रखी है बीएफ के। तो ध्यान रखना, कॉमन बेस होने से ही मतलब नहीं है, कॉमन बेस किसी साइड के पैरेलल भी होना चाहिए, एक बात। और ये दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो इन दो लाइंस के बीच में बनना चाहिए। ओके, तो हम देखते बन भी रहे क्या, ऐसे ही लगे अपन कुछ भी करने। तो ए सी बी कहां गया, ए सी बी, ये ट्राइंगल है ए सी बी, ये आ रहा ना ए सी बी, ये ट्राइंगल। तो ये ए भी तो कॉमन बेस हो गया, चलो ए भी बन रहा है, तो हाँ ए एफ चाहिए अपन को, बी एफ चाहिए, तो बी एफ बन रहा है, ए सी और बी एफ के बीच में बन रहा है। दूसरा ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ए भी अपना बी एफ और ए सी के बीच में ही बन रहे हैं। तो इन दोनों ऑब्वियसली कुछ करना ही नहीं अपन को, डायरेक्ट लिख दो कि इन दोनों का एरिया जो है एक दूसरे इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
ओके, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल कॉमन बेस पर है एंड द कॉमन बेस इज पैरेलल टू अनदर साइड। ओके, तो ये हमारा हो गया इतना। अब थर्ड जो है प्रूव करना है वो देखते हैं क्या प्रूव करना है। सॉरी, सेकंड जो क्वेश्चन प्रूव करना है, थर्ड कहां से आ गया इसमें, सेकंड किया ही थर्ड पे पहुंच गए। तो सेकंड जो है प्रूव करना है वो प्रूव करना है एरिया ऑफ एईडीएफ, एरिया ऑफ एईडीएफ इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ एबीसीडीई। अरे भाई यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे पेंटागन दे दिया एबीसीडीई। कैसे पहचाना क्वाड्रिलेटरल पेंटागन है? देखो यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, इट मींस ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 वर्टिसेस है, इट मींस ये क्या है? पेंटागन है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया पेंटागन के एरिया से इक्वल करना है। देखते हैं क्या भगवान अपने ऊपर क्या कृपा करता है। तो देखो है क्या, इसका यूज करेंगे एसीबी और एसीएफ का अपन का यूज करने वाले हैं, तो पक्की बात है क्या नहीं? चलो देखते हैं। एईडीएफ पहले देखते हैं, एईडीएफ का है एईडीएफ। ओके, एईडीएफ। तो इसको अगर अपन देखें एईडीएफ को, तो ये एसीएफ ट्राइंगल प्लस एईडीसी, एईडीसी इनके ऐड के इक्वल आ जाएगा। एबीसीडी को देखा तो एबीसी, तो ये एबीसी आ जाएगा और एबीसीडीई। हाँ चलो हो गया अपना। कैसे हो गया तो अपन देखते हैं। देखो हमें एक गिवन है ना, हमारे पास ये हमने प्रूफ कर दिया, इट मींस हमारे पास प्रूफ हो चुका है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो अपन लिख देते हैं सिंस, क्या लिख देते हैं? सिंस क्या लिख देते हैं? ये जो हमें प्रूफ कर चुके हैं, सिंस एरिया ऑफ एसीबी इक्वल टू एरिया ऑफ एसीएफ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? इतना तो चलो ठीक है, हम प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लिख देंगे टू प्रूव्ड है, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ लिख दो प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ये हम लिख दिया अच्छी बड़ी अच्छी स्पेलिंग में। ठीक है, अब हमें करना क्या है? तो देखो एईडीएफ का आप सबसे पहले आपने डायग्राम में देखो, याद रखना जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले फिगर में देखो कहां पर है एईडीएफ, और इसको ऐसे देखना एईडीएफ में एसीबी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो ए ई डी और एफ, पॉइंट सी नहीं आ रहा, बट अगर अपन देखें तो एईडीएफ में एईडीसी, एक तो ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, प्लस एसीएफ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो एसीएफ में हम एईडीसी को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा। सिमिलरली एबीसीडी दिखते हैं, एबीसीडीई, तो एबीसीडीई में भी हम एईडीसी ये वाला प्लस एबीसी इसको ऐड करेंगे तो एबीसीडी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ एसीबी, तो एरिया ऑफ एसीबी प्लस एरिया ऑफ जो कॉमन हमारा आ रहा था, क्या आ रहा था? एईडीसी या एसीडीई, कुछ भी लिख सकते हैं, एसीडीई लिख सकते हैं, एसीडीई दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं। एसीबी में भी ऐड कर दिया, सिमिलरली हम एसीएफ में भी ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों चीज एक साथ ऐड करनी होती है, तो क्या, तो ये हम ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ एसीएफ प्लस एरिया ऑफ एसीडीई, एसीडीई दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। अब हमने आपको बता दिया कि एसीबी प्लस एईडीसी, तो वो एबीसीडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एबीसीडी। तो एरिया ऑफ एबीसीडी बन जाएगा, और जब इसमें ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा एरिया ऑफ एईडीएफ। क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ एईडीएफ। ये आ गया। अब बस क्वेश्चन में उल्टा करके पूछा है तो हम उल्टा करके उसको लिख देंगे, दिस एम्प्लाइज, इसको इधर लिख देंगे, दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ एईडीएफ इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी ई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर समाप्त होता है, और आज की कक्षा भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद सुनने के लिए हमारी वीडियो को।